नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास 25 और 26 सितंबर से कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में सार्क देशों की मीटिंग में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं किसमें से। और बाकी मैं आपको सार्क देश हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो सार्क देश हैं वो उनकी संख्या टोटल 8 है। सार्क संगठन की जो फाउंडेशन हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसमें जो देशों की संख्या है वो कुल 8 है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और अभी जो मीटिंग हुई है हाल में, ये मीटिंग वर्चुअली मीटिंग हुई है और सभी जो देशों के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने भाग लिया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। इंडिया की तरफ से जो प्रतिनिधि किया था वो जयशंकर ने किया था। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन्होंने एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान द्वारा गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव तिथि क्या है। तो चुनाव की जो तिथि रखी गई है वो क्या रखी गई है, 15 नवंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 26 नवंबर और ई नन। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर। जब तक मैं आपको बता देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर है उसके कितने हिस्से हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो हिस्से हुए हैं, एक जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का इंडिया के पास है और जो एक हिस्सा है पाकिस्तान के पास है और एक हिस्सा चाइना के पास है। तो जो अक्साई चीन चाइना ने 1962 में ऑक्युपाई कर लिया था, जो इंडिया एंड चाइना वॉर हुई थी। और जो गिफ्टेड टू चाइना एरिया आप देख रहे हैं मैप में, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया है, कर दिया है। और गिलगिट बाल्टिस्तान आप देख रहे हैं पाकिस्तानी कंट्रोल वाला एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल है और पीओके को आज़ाद कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फिलहाल में जो चुनाव होने हैं वो होने हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान में। और जो इसका राइट आंसर है वो है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर जो है इसका राइट आंसर है ए। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में तकरीबन 380 व्हेल्स के मरने की खबर किस देश से आई है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप इसमें से। तो जो ए है तस्मानिया, बी है ऑस्ट्रेलिया और सी है बोत्सवाना और डी है यूएसए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में ये घटना हुई है वेल्स के मरने की। तकरीबन 380 वेल्स मरी हैं, 380 वेल्स को मृत पाया गया है और 20 से 25 वेल्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। और बोत्सवाना में हाल ही में 350 हाथियों की मरने की खबर आई थी जहरीला पानी पीने की वजह से। और जो यूएसए है, हाल ही में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं प्रेसिडेंट के। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी कैपिटल कैनबरा है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कॉन्टिनेंट है जो ओशिनिया है। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कितने भागों में डिवाइड है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम डिवाइड कर सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड एंड विक्टोरिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है 5 भाग में डिवाइड है, आपने देख लिया है। और तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का राज्य, तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का राज्य, ये ऑस्ट्रेलिया से कट के समुद्र में है। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्ट्रेट है, जल संधि है, वो है बास स्ट्रेट। और एक तरह से आप देख सकते हैं जो
कोरल सी है ऑस्ट्रेलिया के एक साइड पे, और एक साइड पे इंडियन ओशियन है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अर्धसैनिक बलों को हटाने का निर्णय किया है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, एक चूज कर सकते हैं आप इसमें से, जब तक मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। तो जो हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला किया है उसके अनुसार बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी यानी कि सभी को जो राइट आंसर इसका डी है, सभी को देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अब बॉर्डर पे ज़्यादा तैनात किया जाएगा, और देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसके मसले को भी देखा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो सैनिक हैं अब बॉर्डर की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं आईटीबीपी, जो बीएसएफ है, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे लगी हुई है। पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो 3300 किलोमीटर लगती है, और बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर किसी भी देश के साथ इंडिया की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो जो बीएसएफ है, और बीएसएफ का निर्माण हुआ था 1962 में 24 अक्टूबर को, 1965 में बीएसएफ का निर्माण हुआ था। और आईटीबीपी का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1965 में। आईटीबीपी का जो किस बॉर्डर पे कार्य करती है, तो वो बॉर्डर जो है वो चाइना का बॉर्डर है। इंडिया तिब्बत बॉर्डर जो है 3488 किलोमीटर का, वहां पे ये कार्य करती है। और जो एसएसबी है वो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे कार्य करती है। और जो असम राइफल्स है वो म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो असम राइफल्स हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे कार्य करती हैं। ये इतनी लंबी सीमा जो दिखाई गई है, इन सभी पे असम राइफल्स का जो डेरा होता है और यहाँ पे निगरानी रखती है। और इंडियन और तिब्बत जो है इसका जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे आईटीबीपी होती है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल पुरस्कार की राशि में कितना इजाफा किया गया है। तो जो नोबेल पुरस्कार है उसकी राशि में कितना इजाफा किया गया है आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, तो आप देखिए। पहला है 1.10 लाख डॉलर, 10 मिलियन और 9 मिलियन और नन। तो आपको मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बातें बता दिए देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो सबसे पहले जो इसमें पदक दिया जाता है उस पे जो 23 कैरेट सोने का पदक होता है, और 200 ग्राम सोना उस पे 200 ग्राम का होता है। और पहला जो नोबेल प्राइज जीता था वो जीता था डायनामाइट के आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया था 1901 में। और किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इन 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। जो इनामी राशि है 1901 में 12,15,000 दिया जाता था, और जो अब बढ़ा के कर दी गई है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन। और जो देने का समय है, किस वक्त इस जो नोबेल प्राइज है इसकी घोषणा की जाती है, तो आमतौर पे जो अक्टूबर में अल्फ्रेड नोबेल की जो बरसी होती है 10 अक्टूबर में घोषणा की जाती है, और अल्फ्रेड नोबेल की बरसी 10 दिसंबर को ये स्टॉकहोम ओस्लो में दिया जाता है। जिन भी कैंडिडेट्स को ये पुरस्कार मिलता है उन सबको ओस्लो स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडिया नेशनल फॉर ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर था ऊपर वाले का वो है 1.10 लाख डॉलर, ए इसका राइट आंसर है। और छठा क्वेश्चन जो है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है। गोपाल कृष्ण गांधी जी को नियुक्त किया गया है। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गांधी जी पहले
बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीलंका ने जापान फंडेड रेल परियोजना को रद्द कर दिया। इस परियोजना की लागत कितनी थी? इस परियोजना की जो कुल लागत थी वो आप देख सकते हैं, ए 1.5 बिलियन डॉलर, 4.5 बिलियन डॉलर, 7.5 बिलियन डॉलर और डी 1.9 बिलियन डॉलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1.5 बिलियन डॉलर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हेराल्ड एवान का निधन 92 साल की उम्र में हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक ब्रिटिश अमेरिकन थे और यह जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। यह एक जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रेल राज्य मंत्री का निधन कोरोना के कारण हुआ है। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गई है। कोरोना के कारण हुआ है। कोरोना के कारण जो इनका निधन हुआ है। और यह क्या थे? ये रेल राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त थे। यह रेल राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त थे और इनका नाम है सुरेश अंगड़ी। तो सुरेश अंगड़ी जो है वो रेल राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त थे और इनका हाल ही में निधन हो गया कोरोना के कारण। और इससे पहले जो रेल राज्य मंत्री थे वो थे हमारे मनोज सिन्हा जी, जो कि फिलहाल में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। और जो जी किशन रेड्डी जी हैं वो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास। एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए शिवांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हाल ही में यामीन हजारिका पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास। तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। राना नफवी, उमर कादिल, आयुष्मान खुराना। तो राना नफवी जो है इनको यह हाल ही में पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार राना नफवी जो है ये एक राइटर है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश के राष्ट्रपति ने यूएन असेंबली में चीन के साथ साउथ चाइना सी पर दावे के खिलाफ आवाज उठाई है? तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने यूएन असेंबली में चीन के खिलाफ आवाज उठाई है कि चीन जो साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया है। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एल्मिको द्वारा किस शहर में कृत्रिम अंग बनाने के लिए इंडस्ट्री का निर्माण किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, एक चूज कर सकते हैं आप इसमें से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा में एल्मिको द्वारा आर्टिफिशियल लिम्ब की जो इंडस्ट्री है वो खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। पराली जलाने वालों पर निगरानी के लिए किस राज्य ने ऐप बनाया है? तो देख सकते हैं आप, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी यूपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पंजाब ने हाल ही में एक ऐप बनाया है जिसके माध्यम से पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखी जा सकेगी। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने लोगों के घोर विरोध के बाद भी शपथ ली। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो प्रेसिडेंट का नाम जानते होंगे आप, लुकाशेंको प्रेसिडेंट का नाम है जिन्होंने हाल ही में बेलारूस के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। दुनिया के 200 प्रभावशाली व्यक्तियों में से कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? किस भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है? तो ए नरेंद्र मोदी, बी आयुष्मान खुराना, सी सुंदर पिचई और डी विल्किस और ई प्रोफेसर रविंद्र कुमार और एफ नन। जो इसका राइट आंसर है वो है नन। इनमें से सभी को शामिल किया गया है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एफ नन। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का समर्थन किया है? तो हाल ही में जो तुर्की है
तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है कश्मीर मामले पर, तो इसका राइट आंसर ए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है? तो यह मिसाइल जो है वो 3 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 3 किलोमीटर। हिंद महासागर में भारत किस क्षेत्र के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत अभी पासेक्स अभ्यास कर रहा है। 2 दिवसीय अभ्यास है और 2 दिवसीय अभ्यास है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व आर्थिक फोरम के सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का औसत तापमान 2100 ईस्वी तक कितना हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का औसत तापमान हो जाएगा 2100 ईस्वी तक, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और ये सभी की सभी चीजें क्लाइमेट चेंज होने के कारण हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूएन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना सिकुड़न का अनुमान लगाया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सिकुड़न जो है वो कितना अनुमान लगाया है, कितना श्रिंक हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान? तो 5.9% जो है इतनी सिकुड़न भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सकती है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वच्छ विद्यालय मिशन कब शुरू किया गया था? तो आप देख सकते हैं स्वच्छ विद्यालय मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था और हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 70% जो विद्यालय है वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी होने के बावजूद भी वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और 75% जो विद्यालय है वहाँ पे टॉयलेट सेपरेट है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर जो क्लीननेस है वो नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सही है ए। और स्वच्छ विद्यालय मिशन जो है ये 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। परमाणु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शेखर बसु, अवतार बसु, अल्फ्रेड जोन्स और एडम डिसूजा। तो उनका जो नाम है वो है शेखर बसु। शेखर बसु जो है राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है शेखर बसु। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेक द राइट चॉइस कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेक द राइट चॉइस कैंपेन जो है वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसके हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किस बाइक कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो हाल ही में जो हार्ले डेविल्सन है इसने अपना कारोबार बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हार्ले डेविल्सन बाइकें जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही थी, इतना ज़्यादा इनका मुनाफा नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने फैसला लिया कि हार्ले डेविल्सन का जो शोरूम है वो इंडिया से हम बंद करके निकल जाएंगे। तो इन्होंने यह एक बड़ा कदम उठाया है और हार्ले डेविल्सन का जो कंपनी है इंडिया में बंद कर दी गई है। इससे 500 जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अमेरिका ने उइगर मुस्लिमों के द्वारा बनाए उत्पादों को न खरीदने के लिए एक अधिनियम पारित किया है। उइगर मुस्लिम चीन में किस प्रांत में रहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ए है जिनजियांग, वुहान, रखाइन और नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिनजियांग। जिनजियांग जो है यहाँ पे जो उइगर मुस्लिम है वो रहते हैं, शरणार्थी कैंपों में कैद किया हुआ है उइगर मुस्लिम्स को। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आरबीआई ने हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई द्वारा हाल ही में जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है वो है ए.के. दीक्षित। इन्होंने जे.बी. भौरिया की जगह ली है और जो इसका राइट आंसर है ए.के. दीक्षित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। डीन जोन्स का निधन हो गया, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेल चुके थे? तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो
क्रिकेट खेले थे, वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेले थे, और इंडिया के खिलाफ उन्होंने 200 रन की पारी भी खेली थी, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप पीडीएफ फाइल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं द जीके डोज बाय बिट्टू पटेल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं।